नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल है गुरु पूर्णिमा। जी हाँ, आषाढ़ मास की पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व वर्णित है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था। महर्षि वेदव्यास को चारों वेदों का ज्ञान था। इस साल गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा 13 जुलाई को मनाई जाएगी, यानी कि कल। आषाढ़ पूर्णिमा पर ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण कई राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस बार गुरु पूर्णिमा पर गुरु, मंगल, बुध और शनि ग्रह के शुभ संयोग के रोचक शश, हंस और भद्र योग बन रहे हैं। ऐसा माना भी जाता है कि गुरु पूजन से जातक की कुंडली में गुरु दोष व पितृदोष समाप्त होता है। गुरु पूजन से नौकरी, कैरियर, व्यापार में भी लाभ मिलती है, ऐसी मान्यता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसके समय के बारे में। गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को सुबह करीब 4 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन गुरुवार 14 जुलाई को देर रात 12 बजे से लेकर यानी 12:06 पर समाप्त होगी। इंद्र योग 13 जुलाई को दोपहर 12:45 पर ही रहेगा, यानी उसी वक्त तक रहेगा। चंद्रोदय समय जो है वो 13 जुलाई शाम 7:20 पर होगा और वहीं पर भद्रा सुबह 5:32 से दोपहर 2:04 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 12:27 से दोपहर 2:10 तक ही रहेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें? इस दिन केसर का तिलक जरूर लगाइए और पीले वस्त्र का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गीता पाठ करना अति उत्तम माना गया है। इस दिन पिता, गुरु व दादा का आशीर्वाद प्राप्त करना बिल्कुल चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना गुड़ के साथ बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु के दोष समाप्त होते हैं, शनि के दोष भी समाप्त होते हैं। आप लोगों को अगर अब मालूम नहीं है कि आपके गुरु कौन है, तो आप अपने इष्ट देव को ही गुरु मानकर आप उनको कल से उनकी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत कोई है जो मंत्र का प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सटीक दिन का ज्ञान नहीं है, तो आप कल के दिन का भी चुनाव कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन चांदी या पीतल की कोई वस्तु खरीदनी चाहिए। इस दिन कॉपी किताबें भी खरीदनी चाहिए। पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ों का खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन खास तौर पर आप पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन आप जितना ज़्यादा पीले रंग के कपड़े या फिर पीला रंग का आप उपयोग करेंगे, उतना ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख और संपन्नता बढ़ेगी। दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें होती है जो गुरु पूर्णिमा के दिन की जाती है, यानी उस दिन कुछ खास उपाय भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकता है। यहाँ पर मैं और कुछ आप लोगों को उपाय बता देती हूँ जिससे आप साधारणतः छोटी से छोटी चीज़ों का भी ज्ञान अर्जन कर आप दूसरों का भी हेल्प कर सकते हैं। गुरु को कहा जाता है ज्ञान, यानी कि सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को ही गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं, जिनमें 13 शर्तें प्रमुख होते हैं। यदि आप किसी गुरु का चुनाव करना चाहते हैं तो उनमें ये 13 गुण जरूर होने चाहिए। प्रथम गुण होना चाहिए शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्याननिष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद और निग्रह अनुग्रह। गुरु की प्राप्ति होने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का पालन भी आप पूरी तरह से करें, क्योंकि गुरु के बताए गए रास्ते पर चलने से निश्चित ही आपकी सफलता आपको ज़रूर मिलती है। अब बात आती है कि कैसे करें इस दिन गुरु की पूजन। आपके पास अगर गुरु साक्षात उपस्थित है तो गुरु को उच्च आसन पर बिठाएं, उनके चरण जल से धुलाएं और पोंछें। फिर उनके चरणों में पीले या सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। इसके बाद ही उन्हें श्वेत या पीले वस्त्र दें। उन्हें फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अगर आपके पास साक्षात गुरुदेव नहीं हैं तो आप अपने इष्ट देव को भी गुरु मानकर उनकी तस्वीर पर आप बिल्कुल इसी प्रक्रिया से आप उनकी पूजा ज़रूर कर सकते हैं।
गुरु यानी कि आपके रास्ता को जो तय कर देते हैं, यानी आप किस रास्ते पर चलेंगे ये गुरु तय कर देता है। सही गुरु का चुनाव आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सही गुरु का चुनाव अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आप हमेशा ही भ्रमित रहेंगे। इसीलिए हर एक के जीवन में गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है। 13 जुलाई को यानी कि कल गुरु के प्रति सम्मान और आस्था प्रकट करने का दिन है। इस दिन गुरु का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। कहते हैं बिना गुरु के जीवन अधूरा है, इसलिए गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार को हरने वाला प्रकाश, और गुरु पूर्णिमा उस प्रकाश का उत्सव है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन, संपत्ति, सुख, शांति और वैभव का वरदान पाया जा सकता है। इसीलिए आप इस दिन का पूरा आप अपनी इच्छा अनुसार अपने गुरु को आप अपने भाव से उन्हें पूजा अर्पित कर सकते हैं। अपनी पूर्ण आस्था के साथ आप अपने गुरु की पूजा करें और गुरु से आशीर्वाद पाएं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही सुविधा रही होगी, क्योंकि कल का दिन आप अपने हाथ से जाने ना दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।